नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल धर्म कर्म राज में आपका अभिनंदन है। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे भगवान शिव का नाम भोलेनाथ कैसे पड़ा। इस कथा को जानने के लिए आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है। भगवान शिव से आप प्रभावित हैं तो कथा पूरी सुने, क्योंकि कथा को आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा छोड़ने से पाप भी लग सकता है। ज्यादा देर ना करके कथा सुनाते हैं। कथा अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें। एक अनाथ लड़का जिसका नाम भोले था, उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वह केवल एक चीज जानता था कि उसे कैसे जीवित रहना है। शिकार करना और उनको मारना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना जानता था। भोले एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। शायद उसने सोचा यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, पर यह एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन भोले ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, पर इसके बारे में जानने के लिए वह काफी उत्सुक था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से नहीं चले गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते देखा और उससे बात करने का फैसला किया, और भोले ने उससे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। उसका पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहा जाता है? लोग अपने साथ क्या लाते हैं? फिर उन चीजों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस आ जाते हैं? चीजों को अपने साथ लाना और उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाने पर वह लड़का भोले की अज्ञानता व मासूमियत पर बहुत ही हैरान था और उसके सवालों से चकित भी था। पर यह वह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने भोले को बताया, यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे शिव भगवान से जो चाहते हैं वह मांगते हैं और भगवान शिव उनकी सभी भक्त गणों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यह सुनकर भोले तुरंत मंदिर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। भोले ने मासूमियत से लड़के से पूछा, यह शिवलिंग क्या चीज है और हमें क्या देता है? लड़के ने बताया, हम शिव से जो मांगते हैं वह हमें दे देते हैं। हम सब ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना होगा। और वह भोले को वहीं अकेला छोड़कर चला गया। भोले ने झिझकते हुए मंदिर में फिर से प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा, एक पत्थर किसी को कोई चीज कैसे दे सकता है जो वे चाहते हैं। इसलिए उसने इसका परीक्षण करने का फैसला किया और उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे भगवान शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दें ताकि मैं भूखा न रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, उसने घोषणा की। अगली सुबह भोले शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफी निराश हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था, फिर भी उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोशों को अपने बिल में से आते देखा।
भोले ने उन खरगोशों को मार डाला, क्योंकि उसने भगवान शिव से वादा किया था कि वह अपने शिकार को साझा करेगा। वह मरे हुए खरगोशों में से एक के साथ मंदिर गया। देर हो चुकी थी और मंदिर में सुनसान था। भोले ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया भगवान शिव आओ और अपना हिस्सा ले लो प्रभु, आपके लिए मैं लाया हूँ। वह वहां बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। भोले को भूख और नींद आने लगी और उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत परेशान थे। यह यहाँ कौन लाया है? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन भोले अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा, आज रात को मंदिर जाना चाहिए और भगवान शिव से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। भोले यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अबोध शिकारी भोले को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। भोले ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर भगवान शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। चूंकि उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी, उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल पत्र के पेड़ पर चढ़ गया। यह एक लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उस अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था, जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। भोले के द्वारा फेंके गए बेलपत्र के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरे। भोले भजनों में मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे साथ गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। रात भोर में बदल गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। भोले पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाए थे, लेकिन भोले को यकीन था कि भगवान शिव को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। उसने भगवान शिव की खेदजनक स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया, उसके लिए उसे बहुत दुख हुआ। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा, भगवान शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते, उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। भोले ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा था। भोले ने सोचा शायद भगवान शिव को ठंड लग रही होगी, शायद वे कांप रहे हैं। उसने सोचा, आखिरकार वे केवल पत्तियों से ही ढके हुए हैं। तो उसने भगवान शिव से पूछा, मेरे भगवान शिव, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा। मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? भगवान शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। भोले ने सोचा, भगवान वास्तव में बहुत बीमार है, क्योंकि वह अब उत्तर देने में भी असमर्थ हैं। वह तुरंत जंगल में गया, कुछ औषधियां जड़ी बूटियों को लाया और लाल निशान पर उनका लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है कि ये अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए। यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका दिल पवित्र था और उसने वहां शिव के हाथ में रखे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया और अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न किया। भोले अनपढ़ था, उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीकों का कोई ज्ञान नहीं था,
लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त भोले ने अनजाने में शिवरात्रि पर उपवास किया, बेल पत्र के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित किया कि उसका दिल बेदाग व पवित्र है। मैं अपने इस भक्त पर काफी प्रसन्न हूँ। शिव भगवान ने भोले से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझसे हर समय झूठे वादे करते रहते हैं और कुछ न कुछ मुझसे मांगते रहते हैं, पर जैसे ही उन्हें मुझसे मांगी चीज मिल जाती है तो वे मुझे भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया और यह वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। अब से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव व मां पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तभी से लोग भगवान शिव के साथ भोले से भोलेनाथ हो गया, तो यहाँ से भगवान शिव का नाम भोलेनाथ पड़ा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूले। चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हो भोलेनाथ। भगवान शिव हर हर महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें।